ভুবনেশ্বরে আমাদের অল ইন্ডিয়া এগ্রিকালচারাল एंड रूरल लेबर एसोसिएशन एग्जीक्यूटिव कमिटी मीटिंग चलो। तो मुझे लगा कि कलकत्ता में जो ये प्रोग्राम चल रहा है, मुझे इसमें शामिल होकर के दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन, जो 3 कृषि विरोधी कानून को वापस लेने और 2020 का बिजली बिल वापस लेने के लिए जो चल रहा है, उसके प्रति आप लोगों ने एकजुटता जाहिर करने के लिए ये जो प्रोग्राम लिया है, इसके प्रति मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और बिहार की जनता की तरफ से एकजुटता जाहिर करने के लिए मैं इस स्टेज पर आया हूं। অনেক চিন্তা ভাবনা হচ্ছে, এটা কৃষক আন্দোলন, কিন্তু এই কৃষক আন্দোলনের সঙ্গে জনগণ কি রকম জড়িত, এটা আমরা বিহারে জনগণকে বোঝাচ্ছি। আপনারা জানেন যে এর আগে হাটে বাজারে যে লবণ বিক্রি হতো 2 টাকা কিলো, আমাদের জন্য আয়োডিন দরকার। কতখানি আয়োডিন দরকার? 1 सूचेर नोक बराबर आयोडीन दरकार। 1 सुई की नोक बराबर आयोडीन की जरूरत है एक आदमी को, और उसी 1 सुई की नोक बराबर आयोडीन का बहाना लेकर के हिंदुस्तान की तमाम बड़ी बड़ी कंपनियों ने, टाटा जैसी कंपनियों ने नमक बनाना शुरू कर दिया और पैकेट में भर के आज 20 रुपया किलो नमक बिकता है, 20 টাকা किलो लवण, 12 টাকা किलो धान, 20 টাকা किलो लवण, 12 টাকা किलो धान। आज থেকে जो 30 বছর আগে যদি কেউ বলতো জলের দাম কত, তো হাসতো লোক, জলের আমার দাম হয়। আজকে তা স্বাভাবিক হয়ে গেছে। 20 টাকা বোতল জল কিনে খেতে হচ্ছে, কোনো আপত্তি নাই, কিন্তু গম চালের দাম, ধানের দাম 12 টাকা কিলো, এটা নিয়ে কোনো উত্তাল, কোনো আলোচনা। সমাজটা ধরুন যে মেনে নিয়েছে ব্যাপারটা, আর কি সমাজ ধরুন মেনে নিয়েছে। প্রথমে চলতো উত্তম खेती, मध्यम बान, निर्घिन सेवा, भिक निदान। কৃষির পজিশন সর্বোত্তম অবস্থায় ছিল, ব্যবসাটা থাকতো মধ্যমে, আর চাকরি বাকরি যেটা বিউরোক্রেসি, এখন তো চাকরি আর বলা হয় না। निर्घिन सेवा, ভিক্ষা নিদান। এখন কি হয়েছে? উত্তম সেবা, मध्यम बान और निर्घिन भीख, खेती निदान। सबसे कोई लांछित अगर काम है तो खेती और किसानी का काम ये हो गया। हमारे ग्रामे गंजे अपनी देखबें 35 एजेर मध्य और 35 से नीचे, मैं ठीक से बांग्ला बोल नहीं पा रहा हूं, बांग्ला भी मैं बोलता हूं लेकिन कभी कभी दिक्कत हो जाती है। 35 से नीचे का कोई नौजवान खेत से अपने आप को जोड़ना नहीं चाहता। वो बंबई दिल्ली में जाके ईंट ढोता है,
सीमेंट गाड़ा फेट करता है, रिक्शा चलाता है, कुली का काम करता है, सामान ढोता है, लेकिन अपने गांव में खेती के साथ जुड़ना नहीं चाहता। क्यों नहीं जुड़ना चाहता? আমরা দেখছি কোনো ছেলে যখন আসছে গ্রামে, তখন ওর বাবা 50-এর পার, 60 বছর বয়স, যখন বলছে বাবা একটু আমার কাছে চলো, একটু একটু কাজ করে দেয়, একটু আমি পাট কাটছি, একটু তুমি জোগাড় দিবে। দুদিন যখন বলতে বলতে তৃতীয় দিন ছেলেটা আবার মুম্বাই, আবার দিল্লি। কারণ কি? কারণ দিল্লি, বোম্বাই, হায়দ্রাবাদ আর এখানকার কলকাতাতে যখন গ্রামে যায়, ওর কাছে নোটের একটা গড্ডি থাকে, ওই গড্ডিটা ঘুরে বেড়ায় চার দোকানে এখানে ওখানে। কিন্তু বাবার সঙ্গে গেলে পরে কৃষি কর্ম করতে গেলে তো ওর তো লজ্জা হচ্ছে, তো ওর লজ্জা হচ্ছে। আমি আমাদের চিফ মিনিস্টার নীতিশ কুমার সঙ্গে আর্গুমেন্ট করছি। আমাদের 11 জন মজুর পুনেতে মারা গেছিলেন। তো 11 জন মজুর পুনেতে মারা গেলেন, ওর মধ্যে 2 ভাই ছিল, ওর স্ত্রী পুরুষ, ওরা দুজনেই মারা গেল, 4 জন। बलरामपुर और बाड़ीते एक बूढ़ो माँ बूढ़ो बाबा। मैंने कहा चीफ मिनिस्टर को कि नीतीश कुमार जी, सर कोई इंतजाम इसका कर दीजिए आप, कोई एक नौकरी, कोई एक पेंशन, कुछ तो कर दीजिए। ये खाएगा कैसे? प्रवासी मजदूर। আমাদের চিফ মিনিস্টার বলছেন, বন্ধু ये देखिए मैं तो इसको प्रवासी नहीं मानता हूं, माइग्रेंट लेबर मैं नहीं मानता हूं। हमने कहा क्या बोल रहे हैं सर, आप माइग्रेंट लेबर नहीं मानते इसको? ना, शौक से जाते हैं लोग काम करने के लिए। मैंने कहा बिल्कुल नहीं, ये पलायन करते हैं, गांव में काम नहीं है, कोई उद्योग नहीं, छोटा छोटा धंधा नहीं, कुछ नहीं है, तो कुछ बेचने वाला खरीदने वाला है नहीं, तो वो जाते हैं बंबई दिल्ली। यही तो प्रवासी मजदूर है, यही तो मजदूरों का पलायन है। और आप बोलते हैं मैं प्रवासी नहीं मानता हूं, माइग्रेंट लेबर नहीं मानता हूं। देखिए मोहम्मद साहब, मैं तो आपसे भाषण में सकूंगा नहीं, लेकिन मैं पलायन नहीं मानता हूं। हमने कहा सर अगर माइग्रेंट लेबर आप नहीं मानते हैं तो कलकत्ता यूनिवर्सिटी का लड़का अगर पटना यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेगा तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट की जरूरत है कि नहीं? और कलकत्ता तो छोड़ दीजिए सर, मिथिला यूनिवर्सिटी का लड़का अगर पटना यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेगा तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट की जरूरत है कि नहीं? तो इसको खत्म कर दीजिए आप। तो चुप हो गए, बोला आप लोगों से बहस से हम सकेंगे नहीं। हम नहीं सर, बहस करना होगा आपको, आप चीफ मिनिस्टर हैं, आपको बहस करना होगा। उसी तरह दोस्तों, आज जो कृषि समस्या पैदा हुई है, सुई की नोक बराबर एक आयोडीन के नाम पर आज 20 रुपया किलो नमक मिलता है आपका। और आज तीनों कृषि कानून अगर पास हो गया, लागू रह गया, तो आने वाला दिन में यही चावल जब पैकेट के रूप में बेचेगा मार्केट में, तो 200 रुपया किलो आपको खरीदना होगा। और ये 200 रुपया आएगा कहां से आपके पास? आपका रिक्शा नहीं चलता, आपका गांव में खेत नहीं चलता, खलिहान नहीं चलता, आपकी आमदनी खत्म हो गई। और आज जीडीपी डूब रहा है, गोता खा रहा है, जीडीपी डूबছে। আমি ধীরেশ দাকে বলছিলাম এটা কোন ধীরেশ দা, এটা কোন ইকোনমি? জিডিপি ডুবছে, সেন্সেক্স 50,000-এর পার চলে আছে। আমি তো ইকোনমি বুঝি না, আপনি তো বুঝেন। এই দেশ, এই কলকাতাতে আমরা আপনাদের অ্যাড্রেস করছি, আমাদের দুঃসাহস। আমি গ্রামের ছেলে, গ্রাম থেকে আমরা আসলাম, গ্রামের আন্দোলনকে আমি বুঝি, খুব ভালোভাবে বুঝি। আর সেই গ্রামের আন্দোলন বুঝে নিয়ে আমি
আমরা ওখানে সমস্ত গ্রামের মানুষকে একজোট করছি। এটা শুধু কৃষক আন্দোলন নয়, এটা ভারতের জনগণের আন্দোলন। এই আন্দোলনে যদি আপনারা যোগ না দিন, এই आंदोलन के यदि सफल ना करा जाए तो आने वाला दिन में 200 रुपया प्रति किलो चावल खरीदना होगा दोस्तों, आपको, हमको, सबको। एक रिक्शा पुलर को लेकर के, ऑटो चालक को लेकर के, वेंडर से लेकर के, खेत मजदूर से लेकर के और गांव के और दूसरे मजदूरों को लेकर के यही साजिश नरेंद्र मोदी, अडानी और अंबानी का गुलाम यही कर रहा है। वो मोटी बात है, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट खत्म हो गया और एसेंशियल कमोडिटी एक्ट अगर खत्म हो जाए तो ये बड़े बड़े जो गोडाउन का रूप ले लिया, शैलो बन रहा है। शैलो तैरी होच्छे, शैलो की 50,000 1 লক্ষ টন খাদ্যদ্রব্য বড় বড় যে ওই ড্রামের মতো সেগুলো তৈরি হচ্ছে। এটা একটা কাটিহারে তৈরি হচ্ছে, আমাদের কাটিহার জেলা কাটিহারে তৈরি হচ্ছে। তখন এই ম্যান মেড ক্রাইসিস 50-এর মনন্তর তো বাংলা দেখেছে, 50-এর মনন্তরে বাংলা দেখেছে। তখন খাদ্য দ্রব্যের কোনো শর্টেজ ছিল না, কোনো কমি ছিল না, কিন্তু ইংরেজরা এটা ম্যান মেড ক্রিয়েশন করে নিয়ে 40 লক্ষ বাংলাভাষী अखाड़े मरे 50-এর মনন্তর যেটাকে বলা হয়। मैंने ये बात दिल्ली में कही, मैंने ये बात भुवनेश्वर में भी कहा कि वो भी बंगाल था, कभी आसाम भी बंगाल था, बिहार भी बंगाल था और आप भी तो बंगाल है ही, बांग्लादेश भी बंगाल है। तो लाखों करोड़ों लोगों की भूख से हुई मौत की कोई परेशानी, कोई चिंता नहीं इनको। आप जानते हैं इनको देश की कोई चिंता नहीं है। जब देश के लिए खुदीराम बोस ने कुर्बानी दी, उसका उत्तर सूरी जो भगत सिंह, अशफाकुल्ला खान, राम प्रसाद बिस्मिल लोगों ने जो शहादत दी, और शहादत की कीमत पर ऐसे सैकड़ों हजारों लाखों नौजवान की शहादत की कीमत पर हमें आजादी मिली है। और इस आजादी को एक बार फिर गुलाम बनाने की जोरदार मजबूत साजिश हो रही है। इस साजिश के खिलाफ जो हमारे किसानों ने आवाज बुलंद की है, दिल्ली को घेर लिया, हजारों हजारों सलाम। इसके लिए और एक बार कुर्बानी देने की जरूरत हुई तो हमें कुर्बानी देने की हालत में आना पड़ेगा दोस्तों। इसलिए आपने कभी नारा दिया था, इसी बंगाल से, उसी दिनाजपुर से, नक्सलबारी बगल में हमारा, गांव से शहर को घेर लो। आज वो नारा सच प्रतीत हुआ, दिख रहा है दोस्तों। ग्राम থেকে शहर घेरे नाओ, सिर्फ शहर नहीं, शहरों का शहर, हुकूमत का हेडक्वार्टर दिल्ली को लाखों लाख किसानों ने घेर लिया है। और नरेंद्र मोदी को भागने का रास्ता अभी तय करना होगा। भागेगा किधर से? আমি গেছিলাম গাজীপুর বর্ডারে, সিঙ্গু বর্ডারে, টিকরি বর্ডারে, रात 2 পর্যন্ত वो जो घूर तापते हैं आप आग में, घूर बोलते तो वहां आला बोलते हैं, हम लोग तो घूरी बोली। घूर तापने की संस्कृति तो खत्म हो गई। लेकिन मैं गाजीपुर में, टिकरी में रात 2 बजे तक घूर में ताप के किसानों से भावनाओं का, अभिव्यक्ति का आदान प्रदान किया। अद्भुत कमरेड, अद्भुत। কৃষকরা জেগে গেছে। ওরা শুধু জিএসটি, নোটবন্দি, সিএর কথা বলছে না, ওরা বাবরি মসজিদ ধ্বংসের যে কেস এর কথা বলছে। ওরা বলছে কমরেড, আমাদের পাপ যার জন্য আমরা ভুগছি, আমাদের হিন্দু মুসলমানের কথা নিয়ে আমাদের যে লড়িয়েছে, আমাদের চুপ ছিলাম, যার জন্য মোদির এত দুঃসাহস। বন্ধুগণ, ওরা আমাকে বলল, আমি নাম ছুপিয়ে ওদের সঙ্গে গল্প করছিলাম, আমি তো महबूब आलम बिहार विधानसभा एमएलए। আমরা যদি বলি আজকের যে কালচার, আজকের যে संस्कृति, महबूब आलम मैं एमएलए हूं, तब तो घी लेंगे आपको, भीड़ हो जाएगी, वगैरह वगैरह, खत्म है। आप
ये जो मैं घूमा वहां, तो उन लोगों ने कहा कि दोस्तों देखिए, ये शैतान मन्ने लड़ाता है हिंदू मुसलमान के नाम पर, ये शैतान मन्ने लड़ाना चाहता है। धारा 370 कश्मीर में जो हटाया गया, किसानों ने कहा कि धारा 370 को हटाने की मंशा मुसलमानों के खिलाफ मंशा थी, वो हिंदू मुसलमान का दंगा करवाने चाहते। क्योंकि देश खामोश रहा, इसलिए उसकी हिम्मत हो गई, उसका दुस्साहस हो गया और उसने किसान आंदोलन के किसानों के विरुद्ध में जो चोर दरवाजे से या गुंडागर्दी करके संसद में पास कराया, वो विधिवत रूप से, वो वोट मतामत से वो पास नहीं हुआ, गुंडागर्दी करके पास कराया। इसके लिए किसानों ने, लाखों लाख किसान, हम गए गाजीपुर बॉर्डर में, 20 किलोमीटर तक आपको उस दिन 12 तारीख में वो ट्रैक्टर की रैली थी। हम लोग गए सिंगू में, हम लोग गए टिकरी में, टिकरी से सोनीपत तक लाखों किसान, हजारों ट्रैक्टर का जमावड़ा है। सरकार की हिम्मत नहीं हो सकती किसी को टोक के देखे, और इतना शांतिपूर्ण, इतना सद्भाव। और मैंने पहली बार देखा कि आंदोलन का जश्न मना रहा था वो लोग। अरे पहला माघ में मेला होता है ना हर जगह, अरे गंगा स्नान का मेला होता है कि नहीं होता? पहला माघ में जो डुबकी लगाते हैं, हमारे इलाके में सब कोई डुबकी लगाता है, तो कोई हिंदू मुसलमान का सवाल नहीं है। वो सबको ही भोर में जाकर डुबकी लगाएगा और सबको ही अपने माल मवेशी गोरू गाय को नहलाएगा। वही मेला लगा हुआ है, जश्न है, जी चमक है उनकी आंखों में, कहीं भी कोई शिकवा शिकायत नहीं और कहीं भी कोई मंचला नहीं, किसी को कोई दिक्कत नहीं। आप जाके देखिए, अगर आप जाके देखिएगा आपका दिल बाग बाग हो जाएगा, खुशी से आपकी आंखें छलक जाएगी, अश्रुजल चले उसपे। यही आंदोलन हमको लगता है कि आजादी के बाद ऐसा भयावह आंदोलन, इतना आंदोलन का रूप हमने आज तक देखा नहीं। और ऐसा आंदोलन जो आजादी का जश्न मना रहा था, आजादी उत्सव, तो बड़ा ऑब्जर्व कर लोगों ने बंधु, हमको तो ठीक से, आपको मैं बोल रहा हूं, बांग्ला ठीक से आ नहीं रहा है, तो जो हो, तो आजादी का उत्सव मना रहे हैं वो लोग। और आजादी का उत्सव में हमने पूछा उनको कि आप क्या करेंगे 26 जनवरी को, तो पंजाबी लोग बोल रहे हैं भाई 26 जनवरी को करना क्या है, दिल्ली जाना नहीं है, दिल्ली पर चढ़ाई करनी है। पंजाब और दिल्ली का एक ऐतिहासिक जो रिश्ता है पंजाबियों का, मन्ने तो दिल्ली में चढ़ाई करनी है, दिल्ली जाने की बात नहीं है, किसी से इजाजत लेने की बात नहीं है। और ये उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमाम तरह के लोगों ने, लाखों किसानों ने दिल्ली को घेर लिया है। दिक्कत कहाँ है? नरेंद्र मोदी अभी भी जनता को गुमराह कर रहे हैं, इसके सरकार की, देश के किसान इस आंदोलन के साथ नहीं है। नरेंद्र मोदी आंखें खोलकर देखो, पूरे बिहार, पूरे बंगाल की जनता, बंगाल की सरकार विधानसभा में पास हुआ है कि देश के किसान पूरा किसान आंदोलन के साथ है, बिहार में पूरा आंदोलन के साथ है। हम 1000 किलोमीटर दूर से जाने में दिक्कत हो सकती है, केरल से 2000 किलोमीटर दूर तय करके दिल्ली आने में दिक्कत हो सकती है, आसाम से जाने में दिक्कत हो सकती है। आने वाला दिन में हम ऐसी तैयारी कर रहे हैं, 26 तारीख को तो दिल्ली को घेरा ही जाएगा और 26 तारीख की पूर्व संध्या में हम लोगों ने खेत मजदूर सभा से अखिल भारतीय प्रोग्राम लिया है कि 25 जनवरी को गांव गांव, शहर शहर मशाल जुलूस निकाल के 26 जनवरी का आंदोलन को समर्थन दे। उसके बाद 30 जनवरी को जो गांधी की शहादत दिवस है, उस शहादत दिवस में हम लोग बिहार में फैसला लिया है कि मानव श्रृंखला का निर्माण करेंगे और मानव श्रृंखला के निर्माण के जरिए हम तुम्हें चेतावनी देते हैं कि तुम भागो और इस कानून को वापस लो। अगर तुम इस कानून को वापस नहीं लोगे तो तब तक ये आंदोलन चलता रहेगा, जब तक तुम्हारी सरकार वापस नहीं जाएगी और तब तक तुम अपने भागने का रास्ता तय करके रखो नरेंद्र मोदी, नहीं तो भागने की दिशा नहीं मिलेगी। इसी बात के साथ, संकल्प के साथ हम लोगों ने बिहार में प्रोग्राम लिया है। आज हमको जो पार्टी में मालूम हुआ कि गणअवस्थान एखाने चलছে, तो हमरा बोललाम जे वहां मुझे भी जाना चाहिए। और जो मैं आपसे बात कर रहा हूं, इसी तरह से दोस्तों, ये देश के गुलाम बनाने का एक दूसरी साजिश, ये देश भी
गुलाम बना था एक कंपनी के जरिए, जो ईस्ट इंडिया कंपनी उसका नाम था। आज दूसरा अंबानी अडानी की कंपनी के मातहत में हिंदुस्तान के किसानों को गुलाम बनाने की साजिश हो रही है। और जब वो पास हो जाएगा तो आने वाला दिन में जो किसान है, आप स्वाभिमान का जिंदगी जीते हैं, स्वावलंबी जीवन जो जीते हैं, आपको इन हवेलियों को झाड़ू पोछा करने लायक बना देगा दोस्तों। और फिर वही महाअकाल जिसका मुकाबला करने के बाद आज अपना ये देश हमारा कृषि के मामले में स्वावलंबी हुआ है, अपने कदम पर खड़ा है, पैर पर खड़ा है, फिर इसको बेचने की साजिश हो रही है। साजिश शुरू कर दिया है। जिस तरह से आपने देखा कि रेल बेचा, हवाई अड्डा बेचे, ताज आपको लाल किला बेचा, और इतना बेचने के बावजूद देश का 60 से 70% जनता कृषि पर निर्भर है। इसलिए पूरे कृषि को ही बेचने का इन्होंने प्रोग्राम किया है, जिसके खिलाफ हिंदुस्तान की जनता कमर कस लिया है। एक दूसरी आजादी की मुकम्मल तैयारी के लिए, एक शहादत देने के लिए तमन्ना के साथ लोग जो है खड़े हैं। और जो आप बिहार, बंगाल के कलकत्ता में एक लंबे समय से ये जो धरना प्रदर्शन के माध्यम से अपनी आवाज शांतिपूर्ण ढंग से इस हुकूमत को भेज रहे हैं, हुकूमत का कान चौकन्ना हो जाना चाहिए। आप समझ लो, नरेंद्र मोदी, अरे अंग्रेजों के तलवार चाटने वाले सावरकर की औलाद, गोडसे की औलाद, ये गांधी का देश है, शहादत दी है, ये भगत सिंह का देश है, खुदीराम बोस का देश है, अशफाकुल्ला खान का देश है, राम प्रसाद बिस्मिल का देश है। किस ध्वज से कोई मक्तल में गया वो शान सलामत रहती है। ये जान तो आनी जानी है, इस जान का यारो कोई बात नहीं। ये पैजामा फैलने का है दोस्तों, और मैं पूरा मुतमईन हूं आने वाला दिन में बिहार विधानसभा में नीतीश कुमार अपने प्रवक्ता के माध्यम से दिल्ली में बयान दिलाता है कि इस कानून को वापस लेने में क्या दिक्कत है। हालांकि नीतीश कुमार ने कानून बनाने में अपनी सहमति अपने सांसदों के जरिए दे दी है, फिर भी हम लोग नीतीश कुमार को बोलते हैं कि अगर अपनी शाया हरम बाकी है आपकी, तो अभी भी घोषणा कीजिए कि इस कानून के विरोध में है, और इस घोषणा को बिहार विधानसभा में सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित करके ये घोषणा कीजिए कि बिहार में ये लागू नहीं होगा, और विधानसभा में घोषणा नहीं करोगे तो हम लोगों ने विधानसभा घेरने का प्रोग्राम लिया है दोस्तों। और इसमें तमाम महागठबंधन के जो साथी है, वामपंथियों के साथ हम लोग पहली बार हम लोग को कामयाबी मिली है कि राजद को भी हम लोगों ने अपने मंच में लाया है, और कांग्रेस को भी अपने मंच में लाने में हम लोग को कामयाबी मिली है। आने वाला दिन में लड़ाई शुरू है, और हम बोलते हैं आपको, ये अगर युद्ध है तो युद्ध से ही हम अमन चाहते हैं, लेकिन जुल्म और जालिम के खिलाफ हम अमन चाहते हैं, हम शांति चाहते हैं। अत्याचार के खिलाफ हम अमन चाहते हैं, मगर जालिम के खिलाफ अगर जंग लाजमी है तो जंग ही सही, जंग का ऐलान भी किया जाएगा दोस्तों। इसी के साथ मैं फिर एक बार आपको अपना अभिनंदन पेश करता हूं, और आपको शुक्रिया अदा करता हूं, और अपने बिहार की जनता की तरफ से किसानों के संघर्ष के प्रति एकजुटता जाहिर करके मुझे खुशी हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, इनकलाब जिंदाबाद।